सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं वर्ड ऑफ गॉड मिशन चर्च को सभी कलीसिया के लीडर्स को धन्यवाद देता हूं जो अपने अपने एरियाज़ में आज प्रार्थना सभाएं चला रहे हैं और चला चुके होंगे। मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु आपसे ज़रूर बातचीत किया होगा। प्रभु ने मुझे कुछ वचनों को दिया जो मैं आपको बहुत ही कम समय में बांटना चाहता हूं। भजन संहिता 91 उसका पहला वचन और 91 के हर एक वचन हम सब के लिए हैं और पहला वचन से मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। पहला वचन इस तरह कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। थोड़ी देर सोच के देखिए, क्या मैं और आप उस परम प्रधान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या हम आते हैं? क्या आज हमने अपना स्थान क्या हमने परमेश्वर को दिया है? क्या इस पृथ्वी में कोई भी ऐसी स्थान है जहां हम छिप सकते हैं? लेकिन भजन संहिता 91 कहता है, ही हु ड्वेल्स इन द सीक्रेट प्लेस। अगर हम परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस में आते हैं, अगर हम अपने घर को भी प्रार्थना का घर बनाते हैं और उस छुपे हुए स्थान में आते हैं और उस छुपे हुए स्थान में जो परमेश्वर का है, जो यहोवा का है, जो प्रभु यीशु मसीह का है, वो हमें तमाम प्रकार की महामारी से, तमाम प्रकार की बीमारी से वो हमें बचाएगा। वो हमें वादा किया है, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आ सकती। इसलिए बाइबल भजन संहिता 91 उसका पहला वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आप थोड़ी देर सोच के देखिए, क्या आप हर दिन परमेश्वर के वो छुपे हुए स्थान में आते हैं? क्या हर दिन उस पवित्र स्थान में आते हैं? क्या हर दिन आप प्रार्थना करते हैं? क्या हर दिन वचनों को पढ़ते हैं? अगर आप हर दिन पढ़ते हैं तो कोई भी बीमारी आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। बाइबल कहता है, परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि आपको प्रभु चंगाई देगा, आपको प्रभु बचाएगा, आपके पास, आपके डेरे के निकट कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। बाइबल ये भी कहता है कि भजन संहिता 91 जब हम पढ़ते हैं, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिने ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे। आप खुश नसीब हैं अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं। मैं नहीं जानता आपके पड़ोसी सेफ है या नहीं है, मैं इतना जानता हूं, अगर आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं आप सुरक्षित हैं, आपकी परिवार सुरक्षित है, आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपका देश सुरक्षित है। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं आप बच जाएंगे। ये महामारी, ये मरी आपको कभी भी नाश नहीं कर सकती, क्योंकि आप प्रभु के सीक्रेट प्लेस में हैं। मारी आएगी और चली जाएगी, वो आपको देख नहीं पाएगी, वो आपको ढूंढ नहीं पाएगी, क्योंकि आप प्रभु की छाया में हैं, उसकी शरण स्थान में हैं। बाइबल ये कहता है, भजन संहिता 91 का 4 अध्याय देखिए, वहां पे लिखा है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। कितने अनोखी बातें हैं। बाइबल कहता है 91 के अगर 9 आयत पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। हम उस छुपे हुए स्थान में आए। अगर हम उस छुपे हुए स्थान में आएंगे, परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस में आएंगे, कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी। भजन संहिता 91 उसका 10वें वचन में लिखा है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मैं इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगा, आज की सुबह आप परमेश्वर के छिपे हुए स्थान में आइए। ये देश अगर परमेश्वर के छिपे हुए स्थान में आएगा, अगर वो घुटने में आएगा, वो प्रार्थना करेगा, परमेश्वर से विनती करेगा, कोई भी विपत्ति उससे नाश नहीं कर सकती, कोई भी महामारी उसको नाश नहीं कर सकता, क्योंकि जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। हालेलुया,
हालेलुया। कितने अनोखी बातें हैं ये जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आप विश्वास करिए, परमेश्वर के सीक्रेट प्लेस में आइए, प्रभु आपको और आपके परिवार को और आपके देश को बचाएगा। अगर आप एक जन भी अगर दीन होकर, नम्र होकर प्रार्थना करें और अपने बुरे कामों से फिरें, पापों को छोड़ दें, धार्मिकता के पीछा करें, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनकर जो का त्यों कर देगा करके बाइबल कहता है। वो आपके देश को जो का त्यों कर देगा, वो आपके देश को चंगा करेगा, वो आपके परिवार को चंगा करेगा। कोई भी महामारी आपके पास नहीं आ सकती मेरे प्रियो, क्योंकि आप अगर परमेश्वर के सीक्रेट स्थान में आते हैं, उसके छिपे हुए स्थान में आते हैं, अगर आप उसके छिपे हुए स्थान में आते हैं, बाइबल कहता है द ऑलमाइटी गॉड, परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो आपको छाया करेगा, वो छिपा लेगा, वो पंखों की आड़ में छिपा लेगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। अगर आप विश्वास करते हैं, आज भी अगर प्रभु को अपना जीवन देना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं हमारे तमाम परिवारों के लिए, हमारे देश के लिए और पूरे प्लैनेट के लिए, पूरे विश्व भर के लिए प्रभु, इस महामारी से ओ प्रभु यीशु मसीह सिर्फ तू ही हमें बचा सकता है। अगर प्रभु हे यीशु राजा, हम तेरे छिपे हुए स्थान में आते हैं, अगर हम प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, बुरे कामों से प्रभु मन फिराते हैं और लौट कर तेरे पास पश्चाताप के साथ आते हैं, आपने कहा है मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा। हाँ मेरे परमेश्वर, हमारे देश को जो का त्यों करने वाला परमेश्वर आप ही हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हम भजन संहिता 91 उसका पहला वचन के पास आज से हम तेरे पास आते हैं, हम तेरे सीक्रेट प्लेस में आते हैं। कोई भी विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी राजा, और आएगी भी तो प्रभु हमें ढूंढ ना पाएगी, क्योंकि आपने हमें पंखों की आड़ में छिपा लिया है और कोई भी शैतान हमें देख नहीं पाएगा। प्रभु तू हमारे साथ है, तू हमारा रक्षक है, तू हमें बचाने वाला परमेश्वर है, तू हमारे परिवार को, हमारी कलीसिया को, हमारे देश को, पूरे प्लैनेट को बचाने वाला परमेश्वर है। ये महामारी यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं, उसके ताकतों को नष्ट करते हैं, शैतान की ताकतों को नष्ट करते हैं। प्रभु तेरे राज्य आने पाए। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरे लहू से हम पूरे देश को सुरक्षित को मांगते हैं, सुरक्षा को मांगते हैं। ओ प्रभु पूरे प्लानेट में प्रभु तेरी अद्भुत कार्य होने पाए, पूरे पृथ्वी में तेरी अद्भुत कार्य होने पाए। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारे प्रार्थना को सुना। जितने लोग प्रभु ओ मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं, ये कलाम तेरा है प्रभु, ये वचन तेरा है। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूँ राजा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके जीवन में आप दया करिए, इस महामारी से बचा लीजिए। हालेलुया। 21 दिन के बाद हम सेलिब्रेट करने पाए, ये लॉकडाउन यीशु के नाम से खुल जाने पाए, स्वर्ग यीशु के नाम से खुल जाने पाए, हर एक आशीष यीशु के नाम से खुल जाने पाए, चंगाई यीशु के नाम से खुल जाने पाए, पूरे पृथ्वी में आपके राज्य आने पाए। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। ये वचन को सुनिए और आशीषित पाइए। वर्ड ऑफ गॉड मिशन चर्च आप सभी को आशीष के लिए बोलता है, सुरक्षा के लिए बोलता है, और वर्ड ऑफ गॉड मिशन चर्च आप सभी के लिए प्रार्थना करता है। जय मसीह की, जय मसीह की।